आरा शहर के ऐतिहासिक टाउन उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को प्रधानाध्यापिका उमा कुमारी के विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। समारोह के मुख्य अतिथि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी अहसन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रमेश कुमार पाल और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान चंदन प्रभाकर उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर विद्यालय परिवार ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक आनंद किशोर सिंह ने की, जबकि मंच संचालन डॉक्टर प्रबोध कुमार मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सैयद रफत इमाम ने किया। वीना कुमारी ने सम्मान पत्र का वाचन किया। इस अवसर पर एमएलसी जीवन कुमार ने प्रधानाध्यापिका उमा कुमारी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान दिया है। वे एक स्वच्छ छवि की कुशल प्रशासक रही हैं। विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनके जाने से विद्यालय परिवार को एक अनुभवी मार्गदर्शक की कमी खलेगी। वे एक स्वच्छ छवि की कुशल प्रशासक रही हैं। विद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनके जाने से विद्यालय परिवार को एक अनुभवी मार्गदर्शक की कमी खलेगी। अपने विदाई समारोह पर भावुक प्रधानाध्यापिका उमा कुमारी ने कहा कि यह क्षण उनके लिए खुशी और गम दोनों लेकर आया है। उन्होंने विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने जीवन में छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करती रही हैं और भविष्य में भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहने की कोशिश करेंगी। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक आनंद किशोर सिंह ने कहा कि उमा मैम के कार्यकाल में विद्यालय में कई विकासात्मक पहल हुई है। वे हमेशा शिक्षकों और छात्रों को प्रोत्साहित करती थी। उनके प्रयासों से विद्यालय का शैक्षणिक माहौल सकारात्मक रूप से बदल गया। समारोह में विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे और उन्होंने उमा कुमारी को सम्मान पूर्वक विदाई दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक राजीव पासवान, इसरार अहमद, ब्रजेश चंद्र त्रिपाठी, आशीष उपाध्याय, डॉक्टर ऋचा भारद्वाज, डॉक्टर सुभाष कुमार, रियाज अहमद आदि की अहम भूमिका रही। छोटे थे तो आरा में इसे बहुत नाम और ये बहुत खुशी की बात है कि आज इस स्कूल में हमको आने का मौका मिला और आदरणीय उमा दीदी और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं इस स्कूल की। आज उनके विदाई समारोह में हम आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन स्कूल का जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो इस स्कूल का जो हम लोग बचपन में जिस स्थिति में हम लोग सुने थे उसके हिसाब से आज स्कूल की स्थिति जो होनी चाहिए थी निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। हमारे डीओ साहब ने और हमारे अभी जो रिटायरमेंट उनका हो चुका है, उमा दीदी जो प्रिंसिपल ग्रुप में रह चुके हैं, तो उनका जो आग्रह हुआ और हमारे प्रबोध सर, हमारे मित्र भी हैं यहाँ पे, टीचर भी हैं, तो उनका भी जो आग्रह हमें आया है, तो निश्चित रूप से हम इस आग्रह को ध्यान देते हुए हम चाहेंगे कि आरा का एक अच्छे स्कूल में फिर से ये शुमार हो। अच्छे जो पहले भी था और आगे भी इसकी स्थिति उसी तरह बनी रहे, हम जरूर चाहेंगे इस तरह की स्थिति यहाँ दोबारा बने। इस स्कूल से कई छात्र आगे कई मुकाम पे हैं, IAS भी है, कई अधिकारी भी हैं, लेकिन देखिए पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था और आज के एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव। बीच के कालखंड में ऐसा हुआ कि जब एनडीए के शासनकाल के पहले की स्थिति देखेंगे तो वहाँ शैक्षणिक व्यवस्था में आधारभूत संरचना में कोई खर्च ही नहीं किया गया। आप देखेंगे चरवाहा विद्यालय का वहाँ पे जो है स्थिति बनाई गई, वहाँ विद्यालयों में खर्च नहीं किया गया, खंडहर बना दिया गया विद्यालयों को। बाद में जब एनडीए का शासनकाल आया तो धीरे धीरे विद्यालयों की स्थिति को सुदृढ़ किया गया और आज के डेट में आप देखेंगे, और इसके पहले के पाठक यहाँ पे ACS थे तो उन्होंने काफी फंड यहाँ से इशू किया और हम लोगों के आग्रह पे सैकड़ों स्कूल का जीर्णोद्धार हुआ। तो लगातार स्थितियों में सुधार आया। अभी लाखों की संख्या में टीचर्स की बहाली हुई है और अब देखिएगा कि धीरे धीरे सारे स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी थी वो पूरी हो रही है। तो निश्चित रूप से शैक्षणिक माहौल में पूरे बिहार में बदलाव हो रहा है और इसका असर भी जनता में दिखेगा और आने वाले समय में एक बेहतर माहौल और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए जो होना चाहिए वो दिखेगा। सर, आप सरकार में हैं और आपके विपक्षी जो प्रशांत किशोर हैं लगातार निशाना साध रहे कि इस बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट चुकी है, क्या कहें? देखिए, ये प्रशांत किशोर जी को चूंकि अभी आना है तो हर तरह का प्रोपेगेंडा अपना के वो चाहते हैं कि यहाँ पर अपने कहाँ थे प्रशांत किशोर इसके पहले? लालू जी के शासनकाल में कहाँ थे वो? जाके दूसरे वैसे लोगों के चुनाव प्रचार में थे जो लोग मतलब देश को खाने का काम किए, देश को बर्बाद करने का काम किए। हम बंगाल के चुनाव में थे और कांग्रेस के साथ साथ हम ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार में लगे थे, लेफ्टिस्ट पार्टी के चुनाव प्रचार में वो लगे थे। तो हम हमारे साथ वो काम कर रहे थे बंगाल में। हम अपने पार्टी के प्रचार में गए थे बंगाल में और वो लेफ्टिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी दोनों को, कांग्रेस को, सबको हम हेल्प करने में लगे थे। ऐसी पार्टियों को पैसा लेकर, चंदा लेकर जो है मदद करने में लगे। तो उस वक्त वो कहाँ गए? और आज बिहार की बात करते हैं, बिहार की शिक्षा जब उनको लगता है कि
हम भविष्य में बिहार का नेता बने, तो आज बिहार की बात करने लगे हैं। ये अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा ये प्रशांत किशोर नहीं, ये पैसा किशोर है, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं बोले हम। शिक्षा विभाग के जितने भी पदाधिकारीगण और हमारे बिहार विधान परिषद के पवन कुमार जी के नेतृत्व में मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निर्वहन किया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है, बल्कि जो मुझे ड्यूटी दिया गया था उसको बखूबी निभाया है। और ये मानती हूँ कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस रास्ते पर चल के मैंने इस मुकाम को हासिल किया। चुनौतियाँ तो आती हैं आगे बढ़ने के लिए, और मैंने उसका सामना किया। और विद्यालय और बच्चों के लिए जो मुझसे बन पड़ा, जो मुझे निर्देश दिया गया, उसके अनुसार मैंने काम किया। ये कोई विशेष कार्य नहीं है, ये मेरी ड्यूटी रही। आज कार्यकाल से आपने हो रही है और वो आने वाले भविष्य के लिए एक मेरा जो सभागार है, श्री पूजन सहाय सभागार, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं अपने माननीय महोदय से आग्रह करूंगी कि जिस प्रकार रामचंद्र जी अहिल्या को उद्धार किए थे, उसी तरह माननीय से मेरा आग्रह है कि उस श्री पूजन सहाय सभागार का उद्धार करें।